नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, लास्ट क्लास में क्या देखे हम ए से जेड तक का नंबर याद किए थे, उसके अपोजिट लेटर्स को भी याद किए थे। ठीक है, अब इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यकीनन इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अल्फाबेट सीरीज के कोई और क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए कि जितने भी ये अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ना, अल्फाबेट्स देखने से आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन उसी को आप नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे ना तो तुरंत दिमाग काम करने लग जाएगा। तो जैसा जैसे आप बस नंबर को उतार दो, जैसे ए क्या है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, 3, और ई किसका है, 5 का है। फिर क्या दिख रहा है, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को, फिर ये 6, एच किसको, 8 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, चलो ठीक है, उसको हम भर लेंगे। ये आई, तो ठीक है, आई क्या, ये 12, आई 9, ये 12, एन 14। ठीक है, अब इसमें सीरीज देखने का प्रयास करेंगे। आई देखो 1 3 5 4 6 8, सब में 2 का गैप है। यहाँ ये 3 का गैप है, ये आई नहीं हो गया ना, ये होगा आपका, ये जे होना चाहिए। ठीक है, वो जे होगा, गलत टाइप हो गया होगा, जे होगा, तब जाके वो सीरीज फिट बैठेगा। जे है मतलब ये क्या होना चाहिए, 10 होगा। ठीक है, अब देखिए सब में क्या दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एफ 6 है और ये 9 है, और ये आई रिप्रेजेंट 9 करता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, जी 7 है, 9, और एल क्या होता है, एल 12 होता है, तो यहाँ पे भी 2 का गैप नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। एफ क्या है, 6, ये 9, ये भी नहीं होगा। जी क्या है, 7 और 9, और के क्या होता है, 11, यहाँ पे 2 का गैप, ये आपका आंसर हो जाएगा जी 9 के, 7 9 11। हालांकि अगर और हम देखते हैं कि ये बढ़ कैसे रहा है, तो देखो ये 1 से ये 4 हो गया, फिर ये 7 होता है, मतलब 3 का गैप, 1 से 4 3 का गैप है, फिर 3 का गैप 7, फिर ये 10, यहाँ देखो 3 ये 6, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए था। ये 5 से 3 जोड़ोगे 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 में 3 जोड़ोगे 14, तो ये सीरीज मिल गया 7 9 11, और 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, जी, ये 9, और 11 किसको, के। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। फिर देखो ई एफ वी यू जी एच टी एस आई जे आर क्यू के एल पी ओ, ये इसमें क्या चल रहा है, ये देखो कुछ इसमें भी अल्टरनेट सीरीज आप देख लेना, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सीधा सिंपल दिख गया एम एन। तो सर ये बचा वाला क्या, ये उल्टा चल रहा है, देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये अल्टरनेट सीरीज चल रहा है ना। तो हमको तो जस्ट टीओ के बाद वाला पूछा था, जो कि एम एन आ जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बी ई सी डी जी एच आई जी जे एच आई, तो यहाँ पे भी देखने से क्या दिख रहा है, देखो नंबर कन्वर्ट भी नहीं करोगे ना तो भी चल जाएगा, जैसे बी सी डी, फिर ई, जी एच आई, फिर जे, एल एम एन, फिर ये बीच में ओ डाल दिया, तो बी सी डी ई, फिर एफ छोड़ के जी आ रहा है, जी एच आई जे, फिर के छोड़ के एल आ रहा है। ठीक है, एल एम एन ओ, फिर पी छोड़ के क्या चलो जाएगा, क्यू चलो जाएगा, क्यू आर एस, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, टी, तो क्यू आर एस टी आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ये यहाँ पे टी होगा, आई दे दे, क्यू आर एस टी, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी, ऑप्शन डी। ठीक है, बी जी जे एल ओ क्यू टी, मैंने क्या बोला, अगर नहीं समझ आ रहा होगा तुरंत किस में कन्वर्ट करना, 2 है और ये 5 है, फिर जी में 7 होता है, ये 10 है, एल 12 होता है, ओ 15 होता है, क्यू 17 होता है, टी 20 होता है। इस प्रकार के ऑप्शंस रहते हैं। तो आगे वाले नंबर क्या, तो यहाँ पे देखो 2 से ये कैसे आया, 5 जोड़ के 7 आ रहा है, फिर 5 जोड़ के 12, फिर 5 जोड़ के 17, फिर 5 जोड़ के क्या आ जाएगा 22, और 22 किसको रिप्रेजेंट करता है, वी को। यहाँ पे 5 से 10 हो गया, 15 20 25, 25 में क्या आता है, वाई आता है, तो वी और वाई आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, वाई एस आर एम एल एच डैश और सी ए। ठीक है, तो देखो वाई एस, अब इसमें क्या हो रहा है,
तुरंत आप नंबर लिख दो, y किसको रिप्रेजेंट करता है 25 और s किसको 19 को, ठीक है। r 18 m 13 ओके, l 12 h 8 ठीक है, फिर ये क्वेश्चन मार्क, फिर ये c 3 और ये 1। अगर मैं से देखूं इसमें 7 कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है, ओके देखो ये 7 कम हो रहा है, 25 से 7 -7 कर दिया, ये -7 कर दिया, -6 कर दिया, तो एक बार 7 कम कर रहा है, एक बार 6 कम कर रहा है, अब एक बार क्या कम करेगा, अब एक बार क्या कम करेगा, इसके बाद 5 कम करेगा, तो 12 में 5 कम करोगे तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये 6 कम किया, इसमें 5 कम किया, इसमें 4 कम करेगा, 4 जब कम करेगा तो क्या आ जाएगा, 8 में 4 कम करेगा 4 आएगा, फिर 3 कम करके देखो 1, ठीक है। इस प्रकार का सीरीज जा रहा है। तो 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, जी को, और 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, डी को, जी और डी। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, जी और डी, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। एक बार कॉल लगा लो तो सबको, मिस कॉल से, ठीक है, 10 मिनट। ADGIM और क्वेश्चन मार्क क्या करना, 1 4 7 9 और ये M 13, एक्चुअली ये IJ है, ठीक है, ये 10 होना चाहिए, 10 13, तो क्या क्या दिख रहा है, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, तो 13 के बाद और कितना आना चाहिए 16, और 16 किसको रिप्रेजेंट करता है, पिक्सल से याद करें, पिक्सल सेल 16, तो P किसको है 16 का, ठीक है, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को। फिर देखो DGGIIM, ठीक, तो D ये 4 और ये 7, ये G 7 और ये I आपका 9, फिर ये अगेन यार ये ना J को जो टाइपिस्ट हैं वो I टाइप कर दिए हैं, ये होगा J, ठीक है, तब जाके ये 10 रहेगा, 7 और 10, फिर ये आपका 10 और ये 13, ये ऑप्शन है ना, वो I को J को I टाइप कर दी हुई है, तो ये 4 7 7 10 10 13, ठीक है, तो ये 3 3, तो देखो 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए, और 13 मतलब क्या होता है M, ठीक है, ये भी 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 13, 13 के बाद क्या आना चाहिए 16, 16 मतलब क्या होता है P, तो MP इसका आंसर हो गया, MP क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए, M और P, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ देखते हैं ZYX ABC WVU इस प्रकार से जा रहा है, तो ठीक इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। Z मतलब क्या हो गया 26, Y मतलब 25, ये 24, फिर ABC 1 2 3, W क्या 23 22 21, यहाँ पे बीच वाला बस क्वेश्चन मार्क है, इसको हमको भर लेंगे। E क्या होता है 5, F आपका 6 और ये 20 EFT। एक और क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, दो क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया, ये शायद क्वेश्चन टाइपिंग में गलत है, चलो इसको देख लूंगा, क्वेश्चन को मैं सुधरवा दूंगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो सकते उतने बना के देख लेते हैं आज, ठीक, एक बार और ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, पूरा एक साथ सुधारेंगे, नहीं तो हमेशा ये बस क्वेश्चन ही सुधारने में टाइम लग जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को बताता हूँ, अगर जो व्यापम नहीं दिला रहा होगा ना, व्यापम की एग्जाम जो एसएससी रेलवे दिला रहे होंगे, तो एसएससी और रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंकिंग में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्यापम में बहुत कम पूछता है, तो अगर जिसको व्यापम दिलाना है तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकता है, लेकिन फिर भी सीख लो, समझ लो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड गार्जियन, ईच ऑफ व्हिच हैज एन एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज दे हैव इन द इंग्लिश अल्फाबेट। शब्द गार्जियन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। ओके, ये क्या होता है, सपोज मैं कोई लेटर लिख दिया, ए के बाद क्या आता है ABCDEFGH ऐसे कुछ है, तो अगर सपोज मैं कोई मीनिंग बता रहा हूं, जैसे कोई लेटर लिख दिया बैड, तो बैड, तो हमेशा देखो बी और डी के बीच में एक ही लेटर मिलेगा, भले वो यहाँ पे सी है, ठीक है, भले यहाँ पे सी है, लेकिन बी और डी के बीच एक ही लेटर रहता है, हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा क्या वैसे ही रहेगा लेटर्स। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बी और डी, इसमें एक जोड़ा ऐसा है, एक जोड़ा ऐसा है, ये पूछ रहे ना ऐसे कितने जोड़े हैं, तो बैड अगर वर्ड देके पूछे ऐसे इसमें कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं, प्रत्येक के बीच शब्द में, इन शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। मतलब क्या देखो, अंग्रेजी वर्णमाला ABCD, बी और डी के बीच हमेशा एक ही लेटर का गैप रहेगा, भले वो कोई सा भी हो,
तो ए बी के और बी और डी के बीच में क्या रहता है सी, तो यहाँ पे बी और डी के बीच में क्या दे दिया ए दे दिया, ठीक है। तो एक जोड़ी ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर बन गया। सर और कोई दूसरा एग्जांपल दो तो समझ आएगा। जैसे मैं, चलो ठीक है, बी और ई के बीच मैं कोई सा वर्ड लिख दिया, बोर हो रहे हो आप, है ना, तो क्या बोल सकता हूँ बी और ई, इंग्लिश अल्फाबेट में उतने ही लेटर्स रहते हैं, दो, इनके बीच में कितना गैप है? दो है। बी और ई के बीच में कितना गैप है? दो गैप है, ठीक है। तो ये बी और ई के बीच कितना? दो, क्योंकि हमेशा इनके बीच सी और डी रहेगा ऑप्शंस में, तो यहाँ पे ओ और आर है। तो ये समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? बस वैसे ही पूछा जा रहा है कि गार्जियन में अक्षरों के ऐसे कितने जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसको नंबरिंग में कर दो 7, यू फॉर 21, ए का 1 है, आर का 18 है, डी का 4 है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो इधर से इधर चलना और इधर से इधर चलना, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, 7 के बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में जाने से अच्छा है कि ऐसे ही चले जाऊं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो जी एच आई जे के एल एम एन, तो जी के बाद एन आता है, और इसमें भले जे एच आई जे के एल एम नहीं है, लेकिन कुछ और वर्ड तो दे दिया। अब डायरेक्ट जी एच आई जे के रहता तो क्वेश्चन कैसे बनता, ठीक है। तो एक पेयर मुझे ये मिल गया, लेफ्ट साइड जाए तो, है ना, तो एक पेयर मिल गया क्या? 7 से 14 वाला, ठीक है, मतलब जी और एन मिल गया। दूसरा 21 से देखते हैं 22, 23, 24, तो ऐसा कोई बड़ा नंबर है ही नहीं। एक से देखते हैं 2, 3 और 4, 5, 6, ऐसा मैच नहीं खाया, ठीक है। 18 से देखते हैं, 18 का भी कोई बड़ा लेटर दिख नहीं रहा है, 4 के बाद भी कोई बड़ा लेटर दिख नहीं रहा है, 9 के बाद नहीं दिख रहा है, इधर से नहीं मिला, ठीक है। तो एक लेटर तो मुझे ये मिल गया। अब मैं क्या ऐसे चल के देखूं? ऐसे भी चल के देख लेते, क्या दिक्कत? तो 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। यहाँ पे भी एन ओ पी क्यू आर, एक जोड़ी मिल गया मेरे को, एन और आर। जब इधर से गया तो एक और जोड़ी मिला, पहले जी एन मिला, उसका दूसरा एन आर मिल गया, ठीक है। फिर 18, 19, 20, नहीं ये 21 है, 20 चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैं अल्फाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, उससे नंबर से काउंट कर रहा हूँ, ये अल्फाबेट से भी काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर में देखने से आसानी हो जाता है। फिर एक से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और जोड़ी मिल गई, 7 है ना, तो ये एक मतलब ए और जी मिल गया, तीसरा जोड़ी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 9, 10, 11, 12, 13, ये नहीं मिलेगा। 4 से 5, 6, 7, 8 नहीं मिला। 18 से 19, 20, 21 नहीं, और दूसरा नहीं मिल रहा, तो वैसे 3 जोड़ी मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? 3। ऐसे डिकम्पोज में देखते हैं कि वैसी टाइप का कितने पेयर मिलेंगे हमको। तो क्या सबसे पहले क्या करना, उसका अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दो, 4 अल्फाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट कर दो, 3, 15, 13, 16, 15, 19, 5, ठीक है। तो देखते हैं इस तरफ से जा जाके, 4 के बाद ये 5, एक जोड़ी मिल गया मेरे को, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिलेगा। 5 से 6, 7, 8, 9, 10 ये आगे नहीं मिलेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिल रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 15 के बाद 19 मिल गया। 15, 16, 17, 18, 19, 15, 19 वाला दूसरा पेयर मिला मेरे को, ठीक है। फिर 13, 14, 15 एक और मिल गया, तीसरा, ठीक है ना। उसके बाद 16 में देखते हैं, 17, 18, 19 नहीं मिला। फिर 15 के बाद नहीं मिलेगा। इधर से भी जाके देख लूं क्या, एक बार चेक कर लूं क्या? 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर नहीं मिलेगा। 19 के बाद 20 वाला कोई है ही नहीं। 15 के बाद 16 एक और मिल गया मेरे को, चौथा पैटर्न। 15 के बाद जस्ट 16 है, मतलब यहाँ ओ रहेगा तो यहाँ पी रहेगा, ठीक है, ओ पी। फिर आपको देखो 16, 15, 16 तो सब 4 तो मिल ही गया। तो मोर देन 3 ऑप्शन है, तो आंसर आपका क्या जाएगा? 3 से ज्यादा, है ना। बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है, बाकी होगा भी तो और अच्छी बात है। लेकिन ऑप्शन में क्या था? 1, 2, 3 था, और हमको तो 3 से ज्यादा मिल गया, तो आंसर क्या ले लेना है? 3, ठीक है। SAHNS वो एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं ना, उसमें क्या कैसा टाइप का गलती हो गया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी S 19 एक रिप्रेजेंट कर रहा है, H 8, N 14, S 19, ठीक है। अब ये देखो ये कैसे कर रहे हैं, यहां से इसका नेक्स्ट लेटर पूछ रहा है, देखते हैं। 14 और 19 के बीच में किसका गैप है? 5 का। 8 से इसके बीच में 6 का गैप है, मतलब जोड़ते जा रहा है। इसमें 7 जोड़ रहा है, प्लस करते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 19 में 8 जोड़ा होगा, तो 19 और 8 कितना हो गया होगा? 19 और 8 हो गया होगा आपका 27। 19 और 8 कितना हो जाएगा? 27। 19 और 8 कितना हो गया होगा? 19 + 8, ठीक है, 27 हो गया। लेकिन ये 27 ऐसे काउंट ना करके 26 तक तो Z ही हो जाता है, 26 तक तो Z हो जाता है। उसके बाद फिर 1, 2, 3 से काउंट करोगे तो 26 का 27वां काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा? A।
इसलिए ये ए लिया हुआ है, 8H को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आगे ये देखो 8 जोड़ा 7 जोड़ा 6 जोड़ा 5 जोड़ा, आप क्या जोड़ेगा, 4 जोड़ना चाहिए +4, तो 19 में 4 जोड़ के कितना आएगा 23, और 23 मतलब क्या होता है W, इसका आंसर क्या हो गया आपका W, इसका आंसर क्या हो गया W, ठीक है। फिर CFL EIK JLG TOI, ठीक, डर वही बढ़ गया कि आई को फिर से जे कन्वर्ट करना ना कर दें, मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है, बट ठीक है कोशिश करते हैं। C 3 6 और ये 12, ठीक है, 3 6 12, ओके 5 और ये आई है तो 9 और ये 11, G 7 L 12 और ये J 10 T 20 15 और I 9, 3 5 7, बेहतर होगा इसको मैं सुधरवा लूँ, ठीक है, आई को जे को आई करवा लूँ, ठीक। यहाँ पे भी आई इन्वॉल्व हो गया, और आई इन्वॉल्व हो गया मतलब वो आई है कि जे है कंफर्म नहीं है, ठीक। चलिए उसको सुधरवा के देख लेंगे इस चीज़ को, भले छोटा सीरीज हो गया उसको देखिए जरूर, ठीक है, 10 मिनट का ही लेक्चर होगा तो उसको देखिएगा जरूर, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, खास करके जो गार्जियन के बीच में डिकम्पोज के बीच में कितने लेटर्स हैं उसको प्रैक्टिस करिएगा। सपोज इन केस कभी व्यापम में पूछ दिया तो आपको बनना चाहिए, है ना, एसएससी रेलवे में तो पूछता ही है, व्यापम में पूछ दे तो आपको बनना चाहिए उस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक, क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।